इतना मजबूर कर दो बल्दियाती नुमाइंदों को कि वो भी साबका मेयर की तरह फाइलें फेंकें और अपनी मुद्दत खत्म होने से पहले भाग जाएं, वॉकआउट कर जाएं। अब भी आप आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये वही है जो 17 साल से लगातार सिंध पर राज करती आ रही आपकी पार्टी और तकरीबन 4.5 साल से आप खुद भी कर रहे हैं। इसी शहर में इतना बड़ा हादसा पेश आने के बावजूद इन दोनों पार्टियों के सोशल मीडिया हैंडलर्स वो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे थे 3.5 करोड़ की आबादी से MUCT चार्जेस आप वसूल करें, वाटर कॉर्पोरेशन के बिल शहर भर से आप जमा करें, बिल बोर्ड से अरबों की कमाई आपके पास आए और जब मसाइल क्यों खत्म नहीं होते का सवाल है, जहां आपकी कारकर्दगी को चैलेंज किया जाए तो उसे आप सियासी एजेंडा और इश्तियाल दिलाने वाली गुफ्तगू कहते हैं और सवाल करने वाले पर बरस पड़ते हैं। फिर आपसे अपनी जिम्मेदारी अदा करने का कहा जाए तो आप जवाब दें कि यूसीज को 12 लाख देते हैं, टाउन्स के पास करोड़ों के फंड्स होते हैं, ये काम क्यों नहीं करते? आपके पास जो अरबों का बजट है किस सदी में उसका हिसाब देंगे? आपके पास जो इख्तियारात और वसाइल हैं उनके हवाले से कब जवाब देना है आपने? चेयरमैन वाटर कॉर्पोरेशन आप हैं, काम नहीं होता आप कह दें कि भाई हम मरकज से नहीं संभाल पा रहे, काम को तकसीम करते हैं, वाटर कॉर्पोरेशन के अमले को हर टाउन के मातहत कर दें और फिर जिम्मेदारी नीचे वालों पर डाल दें, इख्तियारात मुंतकिल कर दें। इसी तरह जो सिंध हुकूमत से KMC को डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं उनमें से टाउन्स को उनका हिस्सा भी दें, टाउन्स को भी डेवलपमेंट फंड दें और फिर सिंध हुकूमत की वजारत बल्दियात से कह के उसका हिसाब ले लें। असल में बात यह है कि आप लोगों का गेम प्लान ही ये था कि इख्तियारात और वसाइल मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में रखो ताकि कोई काम कर ही ना पाए। इतना मजबूर कर दो बल्दियाती नुमाइंदों को कि वो भी साबका मेयर की तरह फाइलें फेंकें और अपनी मुद्दत खत्म होने से पहले भाग जाएं, वॉकआउट कर जाएं। लेकिन फिर आप लोगों का प्लान थोड़ा सा खराब होना शुरू हुआ। 9 टाउन्स में टाउन्स ओन सोर्सेज से पैसे इकट्ठे करके काम करवाने लगे। अब एक बार फिर आपकी पार्टी पर प्रेशर आने लगा कि ये काम करवा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अब आपने नए खेल का आगाज किया। हमने इन 9 टाउन्स को 2 साल में 27 अरब रुपए दिए हैं। ये क्या कर रहे हैं जबकि आपने कोई पैसे नहीं दिए थे? इस पर थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन उस वक्त भी अपनी पार्टी के 13 टाउन्स और 3 अपने PTI के इत्तेहादियों के टाउन्स की कारकर्दगी के हवाले से आपके पास एक लफ्ज भी नहीं था, जबकि आप शहर के मेयर, वाटर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन होने के साथ साथ अपनी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कोऑर्डिनेटर भी हैं, यानी डायरेक्ट पार्टी रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और इसका अमली मुजाहिरा आप तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं। लेकिन आपसे अपनी कारकर्दगी बताने को कहा जाए तो आपको इश्तियाल आ जाता है। और अब आते हैं उस पर कि वो जो आपने कहा था 27 अरब रुपए 9 टाउन्स को दिए हैं, वो पैसे दरअसल OZT के हैं जो टाउन्स के मुलाजमीन की सैलरीज और अलाउंसेस के होते हैं, जो वफाक सूबे को देता है और सूबा KMC को भी देता है, टाउन्स को भी देता है और यूसीज को भी देता है। वो सिर्फ सैलरीज और ऑफिस एक्सपेंसेस की मद में आई हुई कैलकुलेटेड रकम होती है। और यहाँ मजे की बात यह है कि टाउन्स में, यूसीज में और शायद KMC में भी बड़ी तादाद में ऐसे मुलाजमीन भर्ती हैं महज पार्टी कारकुन होने की बिना पर पीपल्स पार्टी और MKM ने भर्ती की है। मेरे पास ऑथेंटिक सोर्सेज से ऐसी इतलात भी मौजूद हैं कि बाकायदा पूरे खानदान भर्ती किए गए, यानी इन दोनों पार्टियों के कारकुनान ही इन पैसों को भी इंजॉय कर रहे हैं।